आपने आज तक अपनी ज़िंदगी में प्यार के लिए सबसे अजीब काम क्या किया है? हम सभी कभी न कभी अपनी ज़िंदगी में किसी एक के प्यार में आकर कुछ गलतियां कर जाते हैं, लेकिन इस लड़की ने जो किया वह इतना खतरनाक साबित हुआ कि इसे अपनी जान गंवानी पड़ी। तो अगर आपके अंदर एक जासूस छुपा हुआ है तो ऐसे ही स्टोरीज के लिए आप हमारे चैनल क्राइम स्टोरी बाय विवेक को सब्सक्राइब करें। नमस्कार भाइयों एवं बहनों, मैं विवेक क्राइम स्टोरी बाय विवेक चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिल्ली से लगभग 50 किलोमीटर दूर हरियाणा के झज्जर में एक छोटा सा गांव है। इस गांव में रहने वाले एक परिवार की 2 बेटियां दिल्ली में पढ़ाई कर रही थीं। दोनों बेटियां अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती थीं और रोजाना अपनी मां से फ़ोन पर बात करती थीं। पर एक दिन अचानक बड़ी बेटी निक्की की कॉल आना बंद हो गई। परिवार ने सोचा कि शायद वह पढ़ाई में व्यस्त होगी, लेकिन अगले दिन भी जब उसका फ़ोन बंद मिला तो चिंता बढ़ने लगी। माँ बाप ने अपनी छोटी बेटी को फ़ोन किया, जो निक्की के साथ दिल्ली में रहती थी। उसने बताया कि निक्की अपने दोस्तों के साथ घूमने गई है। परिवार वालों को यह बात अजीब लगी। निक्की और उसकी बहन हमेशा अपने हर काम के बारे में माता पिता को बताते थे। बिना बताए निक्की का कहीं घूमने जाना अजीब था। जब बार बार फ़ोन लगाने पर भी निक्की का कोई पता नहीं चला तो परिवार ने उसके दोस्तों से संपर्क करने की कोशिश की। यह जानकर सब चौंक गए कि निक्की अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ नहीं बल्कि एक मेल फ्रेंड साहिल गहलोत के साथ घूमने गई थी। निक्की की बहन ने साहिल से फ़ोन पर बात की। साहिल ने कहा कि वह अपनी शादी की तैयारियों में व्यस्त है और इसलिए निक्की के साथ घूमने नहीं जा सका। उसने बताया कि निक्की अकेले ही घूमने चली गई और उसका फ़ोन भी साहिल के पास रह गया था। साहिल की यह कहानी निक्की के पिता को हजम नहीं हुई। बेटी का अकेले घूमने जाना और अपना फ़ोन साहिल के पास छोड़ जाना उन्हें संदिग्ध लगा। जब निक्की की कई दिनों तक कोई खबर नहीं मिली तो उसके पिता ने दिल्ली पुलिस में अपने एक जानकार से मदद मांगी। पुलिस ने निक्की के फ़ोन की लोकेशन ट्रेस की, जो दिल्ली से दूर मित्राओं गांव के पास एक ढाबे पर दिखी। उस ढाबे का नाम था खाओ पियो ढाबा। पुलिस जब वहां पहुंची तो ढाबा बंद मिला, पर सबसे अजीब बात यह थी कि बंद ढाबे में एक फ्रिज चालू था, जो उल्टा रखा गया था और रस्सियों से कसा हुआ था। पुलिस को शक हुआ और उन्होंने फ्रिज खोला। अंदर जो दिखा वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। निक्की की लाश उस फ्रिज के अंदर थी। अब पुलिस की नज़र सीधे साहिल गहलोत पर गई, क्योंकि वह ढाबे का मालिक था। पुलिस ने साहिल को गिरफ्तार कर लिया। साहिल की गिरफ्तारी के बाद सच धीरे धीरे बाहर आने लगा। साहिल ने पुलिस के सामने माना कि निक्की को उसी ने मारा था, और जब पुलिस ने हत्या की वजह पूछी तो जो खुलासा हुआ वह और भी ज़्यादा दिल दहला देने वाला था। साहिल ने पुलिस को बताया कि साल 2018 में साहिल और निक्की की पहली मुलाकात दिल्ली में हुई थी। दोनों अपनी अपनी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक ही कोचिंग सेंटर जाते थे। रोजाना बस में एक ही रूट पर जाने की वजह से धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई, जो प्यार में बदल गई। 2020 में बिना अपने परिवार वालों को बताए साहिल और निक्की ने शादी कर ली। यह शादी एक सीक्रेट थी और दोनों के परिवार को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन जब साहिल के घर वाले उसकी शादी की चर्चा शुरू की, तब साहिल ने उन्हें निक्की के बारे में बताया तो निक्की की जाति के कारण उसके परिवार ने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया।
साहिल इस पूरे समय निक्की से यह सब बातें छुपा रहा था। साहिल के घर वालों ने उसका रिश्ता एक और लड़की से तय कर दिया और 9 फरवरी 2023 को साहिल की सगाई भी हो गई। सगाई वाले दिन साहिल की एक कजिन ने व्हाट्सएप पर सगाई की तस्वीरें शेयर कर दी। निक्की की एक फ्रेंड, जो उसके कजिन की भी फ्रेंड थी, उसने ये तस्वीरें देखी और निक्की को वो तस्वीरें फॉरवर्ड कर दी। यह देखकर निक्की आग बबूला हो गई। उसने तुरंत साहिल को कॉल करना शुरू कर दिया, लेकिन साहिल ने उसे शांत रहने के लिए कहा और वादा किया कि वह सब कुछ ठीक कर देगा। उसी रात साहिल निक्की के फ्लैट पर आया और दोनों ने घंटों तक बात की। निक्की ने साहिल को कहीं दूर भागने की सलाह दी ताकि वे दोनों एक नई जिंदगी शुरू कर सकें। साहिल ने सहमति जताई, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। सुबह करीब 5:30 बजे साहिल और निक्की हिमाचल भागने का प्लान बनाते हैं। वे दिल्ली के अलग अलग बस स्टैंड पर जाते हैं, लेकिन कहीं भी बस नहीं मिलती। इसी बीच साहिल के फ़ोन पर उसके घर वालों के फ़ोन आने लगते हैं और वह तनाव में आ जाता है। निक्की उसे लगातार धमकाती है कि अगर उसने उसे धोखा दिया तो वह उनकी शादी के सर्टिफिकेट को वायरल कर देगी और पुलिस में शिकायत भी करेगी और शादी में आकर हंगामा भी करेगी। यह सब सुनकर साहिल और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। जब दोनों निगमबोध घाट की पार्किंग में पहुँचे तो गाड़ी के अंदर ही साहिल ने फ़ोन चार्जर की डाटा केबल से निक्की का गला घोंट दिया। निक्की की मौत हो गई और साहिल ने उसकी लाश को सीट बेल्ट से बांध दिया। फिर वह निक्की की लाश को अपने ढाबे पर लेकर गया, जहां उसने लाश को फ्रिज में डाल दिया। इस खौफनाक हत्या के बाद साहिल अपने दोस्तों के साथ ढाबे पर निक्की की लाश को छिपाकर घर लौटा। घर पहुंचने के बाद उसने कपड़े बदले और रात को दूसरी लड़की से शादी करने निकल पड़ा। उस रात जब साहिल दुल्हा बनकर अपनी बारात लेकर निकला, तब भी निक्की की लाश फ्रिज में पड़ी थी। 3 दिन बाद जब पुलिस ने साहिल को गिरफ्तार किया तो उसने मान लिया कि उसने निक्की को मार डाला था। साहिल के घर वालों ने भी इस साजिश में उसका साथ दिया था। यह कहानी दिखाती है कि समाज में कुछ परंपराओं और नियमों का महत्व क्यों है। अगर निक्की और साहिल की शादी समाज के सामने हुई होती तो शायद आज निक्की जिंदा होती। छिपी हुई शादियां और झूठे रिश्ते सिर्फ धोखा, तनाव और कभी कभी मौत तक ले जाते हैं।